इसे प्रज्वलित करके रखो। और ये ज्योत जल गई ना तो बाकी और किसी ज्योत की आवश्यकता नहीं है, किसी और ज्योति की आवश्यकता नहीं है। आज एक भैया अभी कुछ देर पहले हमारे पास आकर के कह के गई कि गुरुजी आप भागवत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, देवी की कथा सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात, आप कुछ ऐसा भी कह दीजिए ना कि लोग अपने घरों में गाय बांध दें। तो उन भैया को तो हम इतना ही कहेंगे कि पिछले 4 दिन से हम इनके घर में गाय ही बंधवा रहे हैं, 4 दिन से इनके घर में गाय बंधवा रहे हैं। और 4 दिन क्यों कहूं, 2018 में जब हम राजा हरवीत के थान पर आए थे, गुजरकोट में आए थे, तो वहां तो हमने इनसे वचन भी लिया था, शायद इनमें से 2, 4, 10, 12 तो जरूर होंगी। अभी हाँ कोई नहीं कहेगी, होंगी जरूर। कहाँ गुरुजी पक्का, तुम आ जाना, हम गाय दिखाएंगे आपको। और अगर आज जाता हूं ना जल्दी से भी देखते हैं, या तो कभी किसी गौशाला में चले गए, अवसर मिल गया तो वहां जाकर के घर में लहसुन प्याज का प्रयोग तो कभी होता ही नहीं, आता ही नहीं। किंतु पर जब पहले ग्रास गाय का बनता है तो वो गाय की रोटी जब निकाल के रखते हैं ना, हफ्ते हो जाते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ हैं इस समय, तो इस समय 9 दिन से वो गाय की रोटी वहां रखी होगी। जाएगी किसको, एक रेडी में व्यक्ति आएगा और उसमें गाना चला होगा, और गाना चला करके कहेगा गाय की रोटी दे दो। पता नहीं है वो है कौन, उस विषय में भी नहीं पता है कि वो कौन है और उस रोटी का करता क्या है। गाय को ही देता है या गाय की जगह किसी अन्य जीव को देता है, क्या पता वो बेच देता है। पर वहां तो माँ का तो हमारी यही भाव होता है कि ठीक है गाय के नाम पर ले रहा है, गाय को दे दो। अब इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, अभी कक्ष में जब हम संध्या वंदन के बाद कक्ष में गए तो ध्यानी जी का प्रश्न था ऐसे, उन्होंने एक ऐसी प्रश्न कर दिया, ब्राह्मण के ऊपर बात आई कि हम दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा के लिए एक पात्र कैसा चाहिए। याद रखिए सुपात्र को ही दक्षिणा दी जाती है, सुपात्र को दक्षिणा दी जाती है। कुपात्र को दक्षिणा दे दी तो समझ लीजिए उसका पाप भी आपको मिलेगा। अगर उसने आपकी दक्षिणा से अपने परिवार का भरण पोषण किया तो ठीक, अपने परिवार का भरण पोषण किया तो ठीक, अन्यथा आप सोचोगे कि हमने तो दे दिया, वो हमारे बदले से जो मर्जी करे, हमने तो दक्षिणा देनी थी, दे दी। इसीलिए जब ऐसी स्थिति आई थी तब वहां पर भांजे को कहा था, आपके यहाँ तो कहावत है ना कि मम बराबर मित्र ने और भांजे बराबर ब्राह्मण ने, कि मामा के बराबर कोई मित्र नहीं होता और भांजे के बराबर कोई ब्राह्मण नहीं होता। एक अकेला भांजा 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। अब तो पता नहीं, पर पहले का हमें अच्छी तरह याद था कि मेरे पूज्य पिताश्री, उनका ननिहाल यही धुरा में है, और इस आसपास का जितना क्षेत्र था वो सबके भांजे थे, सारे उसके मामा और उनके मामियां, उनका रिश्ता ही वही था, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं या ब्राह्मण हैं, कोई भी है, रिश्ता उनका यही होता था कि हमारी बेटी वहां गई है तो ये बेटी का बेटा हमारा भांजा है, ये भाव होता था। और आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि भाई भाई के भी, अब अधिक तो कहूंगा नहीं, आप खुद समझदार हैं, बोल सांचे, और चीज तो नहीं, मेरे लिए दूध तो लेके आओगे अगली बार, बोल सांचे। जबकि हम दुग्ध का अधिक पान करते नहीं, दुग्ध का अधिक पान करते नहीं है, पर फिर भी आप लेके आओगे तो दही तो खा ही लेंगे। और ये विश्वास, मुझे विश्वास ऐसे प्रतीत होता है कि हमने आपसे 4 दिन पहले बेडू मंगाए और हमारे पास सुबह सुबह 6 बजे वो बेडू पहुंच गए। तो इसके लिए आप सबको धन्यवाद कि आपका सबका प्रेम आपने वो हमें प्रदान किया, उस माँ भगवती पराम्बा का। जो स्त्री, अब अक्सर होता है कि आप कह देते हैं कि स्त्री हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, करती है या क्या नहीं करती, इसका बहुत विधान, आप सब में से कुछ लोग तो हनुमान कथा में रहे भी होंगे और कुछ ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुना भी होगा, और नहीं सुना होगा तो अभी पीछे की वहां लगभग 10 या 12 हनुमान कथा यूट्यूब चैनल पर लाइव पर ही पड़ी है, आप वहां जाके सुन सकते हैं। क्या स्त्री को हनुमान जी का पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सूक्ष्म में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आप कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। किंतु स्त्री का इस मंगलवार के व्रत को अलग अलग विधान से करने का विधान है।
जहां वो अपने परिवार की मंगल कामना के लिए उस भगवती पराम्बा की आराधना करती है तो वो वहां मंगल चंडिका का पूजन करती है। जब वो अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्ति के लिए व्रत करती है कि मेरा अच्छा सुहाग हो, मेरे को अच्छा वर प्राप्त हो जाए, वहां जब वो पूजन करती है तो वो वहां गौरी का पूजन करती है, गौरी मंगला का पूजन करती है। मंगलवार के दिन ही वो व्रत होता है और ये व्रत आरंभ होता है श्रावण मास में, सावन के महीने में व्रत आरंभ होता है। मंगल चंडी का विधान भगवान श्री हरि ने नारद जी को बताया, नारायण ने उसके बाद स्वयंभू मनु की उत्पत्ति के विषय में बताया, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली विंध्यवासिनी के विषय में कल हमने आपको शाम को से बता दिया था। उसके बाद 14 मनवंतरों के विषय में भगवान नारायण ने नारद जी को बताया और कहने लगे नारद ये सभी मनु ना वो भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी भ्रामरी की पूजा करते हैं। जिन देवी का नाम भ्रामरी है उन भ्रामरी देवी का पूजन करते हैं। जैसे कहा कि उन भ्रामरी देवी का पूजन करते हैं, उसी क्षण उसी पल नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न कर दिया। कहने लगे केयं सा भ्रामरी देवी कथं जाता किमात्मिका तदाख्यानं वद प्राज्ञा विचित्रं शोकनाशनम्। हे प्रभु, हे नारायण जी, ये कौन है भ्रामरी देवी? कथम जाता, कहाँ इनकी उत्पत्ति हुई, इनका आख्यान क्या है, इनके विषय में क्या है, आप मुझे सब बता दीजिए ना, मैं सुनना चाहता हूं। जैसे ये कहा उसी पल भगवान नारायण कहने लगे श्रृणु नारद वक्ष्यामि जगन्मातुर्विचेष्टितम् अचिन्त्या व्यक्त रूपाया विचित्रम मोक्षदायकम। नारद ध्यान से सुनो, इस भ्रामरी देवी का आख्यान मैं तुम्हें बताता हूं। कहने लगे पूर्व काल में एक अरुण नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। अरुण नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। इसने देवताओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से हिमांचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मदेव की आराधना करी, बिल्कुल निराहार वहां रहा और दाहिने अंगूठे पर खड़ा होकर के ऊर्ध्वभाव होकर के भगवान ब्रह्मदेव का स्मरण करा। ब्रह्मा जी इसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा वत्स, तुम्हारे मन में जो भी है तुम वो मुझसे मांग लो। जैसी का मांग लो। इसने ब्रह्मा जी को देख करके भी अनेक स्तोत्रों से ब्रह्मा जी की स्तुति कर डाली। जब स्तुति हुई, ब्रह्मा जी ने कहा वत्स, हम प्रसन्न हैं, तुमसे मांगो, क्या चाहते हो? तो इसने एक ही बात कही, ब्रह्मदेव केन केन प्रकारेण मुझे मृत्यु का वर्ण ना हो, बस मृत्यु ना आए। ब्रह्मा जी कहने लगे पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो ध्रुव सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, उसने मरना ही मरना है। जैसे कहा कि जिसने जन्म लिया उसने मरना ही मरना है। जब ये कहा उसी पल ये कहने लगा ठीक है प्रभु, तो आप मुझे दूसरा वरदान दे दीजिए। कहा दूसरा मांग लो। कहने लगा किसी पुरुष या किसी स्त्री से मेरी मृत्यु ना हो, कोई 2 पैर वाला या 4 पैर वाला मुझे मार ना सके। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि प्रभु आपकी चराचर सृष्टि में चाहे मानव हो या दानव हो या देव हो, मैं उनसे पराजित ना हूं, मैं अजेय हो जाऊं। जैसे ही कहा ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ये वरदान तो मैं तुम्हें देता हूं। ब्रह्मा जी से वरदान मिला। दैत्यराज अरुण अब अपनी दैत्यों की सेना लेकर के अमरावती पर चले गए। वहां जाकर के इंद्र को उनके आसन से गिरा दिया
इंद्र के आसन से गिराया। इंद्र इत्यादि देवता कंदराओं में भटकने लग गए। जब दुख आया, गुरुदेव की याद आ गई, भगवान बृहस्पति के पास पहुंचे और बृहस्पति से जाकर के अपने दुख के निवारण की विनती करी। लग गए और बृहस्पति जी इनको लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर के पास जैसे ही वहां पहुंचे, उसी समय अकस्मात वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, देवताओं, जिस दैत्य के दुख से पीड़ित होकर के तुम भगवान शंकर के पास आए हो, हम तुम्हें कहती हैं कि जाकर के उसे परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, पराम्बा की आराधना करो। वो परमेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएगी, वो गायत्री यदि प्रसन्न हो जाएगी, तो तुम्हारे जीवन में ये जो अरुण नाम का दुख है, ये दूर हो जाएगा। जैसे ही कहा कि ये दुख दूर हो जाएगा, किंतु याद रखना, इस अरुण को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक ये भगवती गायत्री की उपासना कर रहा है। जब तक ये गायत्री की पूजा कर रहा है, तब तक इसको मारा नहीं जा सकता। अकस्मात वाणी शांत हो गई। इन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। हम भगवती भुवनेश्वरी की आराधना तो करेंगे, पर आकाशवाणी ने जो कहा है कि जब तक ये गायत्री की उपासना करता है, तब तक इसे मारा नहीं जा सकता। किस प्रकार ये गायत्री की उपासना छोड़ दे, आराधना छोड़ दे? बोल साचे